Hello everyone, my name is Mohit Saini. Welcome back to the second video and this is options trading episode 2 which you can see. हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि ऑप्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा था हमने। ठीक है, वो सब चीजें हमने थ्योरेटिकल हमें कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे कि हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट पैटर्न। देखो, जो जनरली हमें चीज की जरूरत पड़ती है हम उस पे आते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पिछला पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि भाई कॉल ऑप्शन पढ़ा था, पुट ऑप्शन पढ़ा था। कॉल ऑप्शन क्या होता है? जब मार्केट का मूवमेंट ऊपर जाता है तो हम उसको कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। द ऑप्शन विच वी नीड टू बाय टू मेक प्रॉफिट व्हेन मार्केट इज मूविंग अपवर्ड, दैट इज कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है? जब हमें मार्केट जो है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा होता है। ठीक है, विच द ऑप्शन विच वी नीड टू बाय टू मेक द प्रॉफिट एट दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड द पुट ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, देखो उसके बाद हमने ऑप्शंस टर्मिनोलॉजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जिस पे एक्सरसाइज करते हैं ना, अंडरलाइंग, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, हमने ये सब चीज पढ़ चुके थे अभी तक। ठीक, अब हर चीज को बार बार रिपीट ना करते हुए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट पैटर्न ऑफ to make instant profits. The first thing which we are working on, that is chart reading। भाई चार्ट को कैसे रीड करते हैं हम वो चीज पढ़ रहे थे, जिसके हम अंदर हमने ये पढ़ा कि भाई दो तरह की कैंडल्स होती हैं। हम बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट की बात करेंगे क्योंकि हमें उसी को देख के पता करना होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है। कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर ना छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी आपकी। ठीक है, अब वो एक ही चीज करके धीरे धीरे करके हम उसको समझाएंगे। अब देखो, कैंडलस्टिक चार्ट में दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक होती है बेरिश कैंडल, एक होती है बुलिश कैंडल। देखो सीधा इस तरीके से समझना इस चीज को कि बुलिश कैंडल मतलब कि जो बुल मतलब कि भाई जो खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ जो खींचेगा मार्केट को, वो बुल कैंडल बनाएगी। ठीक है, जब मार्केट मेरा अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा तो वो जाएगा किसकी वजह से? ग्रीन कैंडल की वजह से, विच इज कॉल्ड बुलिश कैंडल। ठीक है, दूसरी कैंडल होती है हमारी बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल इज इन द रेड कलर। ठीक है, ये दो तरह की मार्केट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तब मेरी बेरिश कैंडल बनती है। ठीक, ठीक है, तो अब इसमें जरा एक चीज देख लेते हैं। एक भाई बेरिश कैंडल की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, बेरिश कैंडल मतलब कि ये मेरा हाई प्राइस होता है, दिस इज द हाई प्राइस। ठीक है, मतलब मेरी एक कैंडल इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि भाई ये जो आपको दिखा रहा है ना, भाई इतनी देर के लिए मेरी ये पर्टिकुलर कैंडल बनी है और इस टाइम के अंदर जिसने सेकंड या इतने मिनट के अंदर जो मेरी वीडियो, जो मेरी ये पर्टिकुलर, सॉरी फॉर दिस, ये जो मेरी पर्टिकुलर कैंडल बनी है, ये उसका साइज जो बता रहा है, उसका हाई प्राइस यहाँ पे आया था, उसका लोवेस्ट प्राइस यहाँ पे आया था। और ये जब कैंडल बननी शुरू हुई थी तो सबसे पहले यह इस पर्टिकुलर प्राइस पे बनी थी ये। ठीक है, किस प्राइस पे बनी थी? इस वाले प्राइस पे। ओपन, यहाँ से ये ओपन हुई थी, बननी शुरू हुई थी। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हुई थी। जब आखिरी में अपने टाइम फ्रेम के बाद में मैं समझाऊंगा, मान लो ये एक कैंडल जो है 1 मिनट की है। ठीक है, तो जब फर्स्ट सेकंड पे जब ये कैंडल बननी शुरू हुई तो ये ओपन इस प्राइस से बननी शुरू हुई थी। ठीक है, और 60th सेकंड पे जब ये कैंडल हुई होगी तभी क्लोज प्राइस इसका ये रहा होगा। उसी बीच कहीं ना कहीं ये यहाँ कहीं यहाँ लोवेस्ट पे भी गई होगी, कहीं ये हाई पे भी गई होगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा उसका टाइम फ्रेम कहलाता है पर्टिकुलर कैंडल का। इट कैन बी 1 मिनट, इट कैन बी 2 मिनट, इट कैन बी 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 डे भी हो सकता है। ठीक है, जो आप चाहते हो अपने चार्ट में सेट कर सकते हो। आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं कि कहाँ पे कैसे सेट किया जाता है। बेरिश कैंडल ये हो गई, ऐसे आपकी बुलिश कैंडल हो गई। ठीक है, और ये पर्टिकुलर बॉडी कहलाती है, इस एक पर्टिकुलर इसकी बॉडी कि भाई ओपन और क्लोज प्राइस के बीच में भाई मेरी क्या बॉडी के क्या उसकी पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी क्या रही है, वही बताती है उस पर्टिकुलर कैंडल की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आते हैं बुलिश कैंडल। देखो यार, हाई लो सिंपल है। अब तुम एक चीज और समझो इस चीज में ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ उसके अंदर कि भाई बात ऐसी है कुछ कि जब ओपन यहाँ से हुई है, क्लोज नीचे की तरफ हुई है, समझ में आ रहा है? डाउन ट्रेंड है। ये यहाँ से ओपन हुई है, क्लोज कहाँ हुई है? यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? अप ट्रेंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बुलिश कहते हैं, इसको बेरिश कहते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना, हाई और लो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि हाई तो ऊपर ही होगा, लो नीचे होगा। सीधी सीधी चीज समझने की, बुलिश और बेरिश में समझना है आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं समझने का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट होता कैसा है यार। देखो चार्ट कुछ इस तरीके से होता है, बेटर होगा मैं इसको ऐसे ना दिखा के आपको पूरा का पूरा एक बार दिखा दूं कि मेरा चार्ट दिखता कैसा है रियल में। लेट्स गो टू माय फेवरेट ऐप, जिसको मैं अपनी फेवरेट ऐप भी कहता हूँ, दैट इज दिस। मैं भाई ग्रो टर्मिनल यूज करता हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको अपना फेवरेट बोलता रहता हूँ।
एक बार इसको आप देखो, समझो। देखो यार, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, दिस इज द लाइव चार्ट, ठीक है। आपका ये ग्रो टेम्पररी एंड ये आपका बेसिकली निफ्टी में आपको दिखाता हूँ ये आता कैसे है एक बार, ठीक है जी। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका, हम इसमें गए, ये हमारा निफ्टी हमने चूज किया, एक सेकेंड पे गए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो ये पूरा का पूरा निफ्टी 50, ठीक है, ये पूरा एक सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ठीक है। भाई मुझे जो है अभी क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये, मैं गया इस पे, भाई निफ्टी 50 मैंने देखा, निफ्टी 50 को मैंने ऊपर देखा, भाई टेक्निकल्स में चले जाओ, टेक्निकल में गया, ठीक है। ये एनालिसिस में कैंडल चार्ट, कैंडल, ये देखो चार्ट, अगर आप यहाँ पे देखो आपको कैंडल चार्ट दिख रहा होगा, ये कैंडल मैंने चार्ट लिया, ठीक। अब मैं इसको एनालिसिस करके देखूँ, एनालिसिस मुझे भी कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ देखना है कि जो मैंने चार्ट पढ़ा है, जो मैंने देखा है, क्या वो सही है, ठीक। एक बार देखो भाई, ये आपको क्या है, बुलिश कैंडल, ये आपकी क्या है, बेयरिश, बेयरिश बुलिश, बेयरिश बुलिश बेयरिश, ठीक है। ये आपकी बुलिश बुल, ना बुल बुल बियर, आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक। अब जहां जहां अगर मैं आपको एक बार देखूं, अगर आप ये देखें ध्यान से, जहां जहां बियर बुलिश जो है लगातार बन रहा है, वहां पे क्या अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जहां जहां बियर बनेगा वहां पे डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। इस तरह का आपका चार्ट दिखाई देता है। हम एक पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ट के एनालिसिस कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या होता है उन चीजों पे, ठीक है। हम एक बार पूरा का पूरा बनाएंगे, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं, अब ये समझेंगे कि हमें इस चार्ट को समझने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जनरली, ठीक है। भाई सबसे पहले तो चीज देखो, हमें जो सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ेगी कि जो हमने पर्टिकुलर कैंडल, हमें याद रखनी है कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको हमें रेगुलरली याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि भाई 1 मिनट की या 5 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी, दैट विल बी द बेस्ट टू ऑब्जर्व। मैं जो प्रीफर करता हूँ जनरली, दैट इज 5 मिनट कैंडल, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप 1 मिनट की प्रीफर करना चाहते हैं, 5 मिनट की प्रीफर करना चाहते हैं। 1 मिनट की जनरली हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि 1 मिनट एक बहुत ही छोटा टाइम होता है किसी भी कैंडल को, किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करना, और आपको बहुत कम समय मिलता है जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी स्टॉक का डिसीजन लेना होता है, ऑप्शंस का डिसीजन लेता है, उसको बाय करना है, सेल करना है। 5 मिनट आपको अच्छा लगा। 5 मिनट कैंडल का मतलब क्या होता है, 5 मिनट कैंडल से मतलब यही होता है यार कि 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम की कैंडल बनेगी, ये एक पूरी की पूरी जो कैंडल होगी, उस 5 मिनट कैंडल का मतलब यही होता है कि भाई एक एक मिनट की जो 5 कैंडल हैं, उनका एवरेज प्राइस जो रहा है, उससे आपकी 5 मिनट की कैंडल दिखाएगी। बात समझ में आ रही है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम कैंडल्स मीन्स एवरेज प्राइस ऑफ 1 मिनट कैंडल्स, ठीक है। अब इसमें कुछ दो चीजें होती हैं यार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट देखो बेसिकली क्या होता है, इट अकर्स व्हेन अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड। तो यार एक मान के चलो एक चीज, ठीक है। इसमें समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ क्या है। देखो यार, लगातार जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। डाउन ट्रेंड मतलब ये रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल आ रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड दिखा रखा था। अब डाउन ट्रेंड जब चल रहा था, तो यार इसको कहीं ना कहीं तो एक सपोर्ट मिलना जरूरी है ना, ताकि ये ऊपर जाए। तो एक जैसे ही एक सपोर्ट दिखा, मुझे एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखी, तो यार मुझे ये एक्सपेक्टेड है, याद रखना, इट इज नॉट 100% श्योर, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि इसके बाद शायद मेरा पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है और वो ग्रीन में बदल जाएगा, दैट इज माई सपोर्ट। क्योंकि अगर मेरा लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन चाहिए, ठीक है, बीच में एक सपोर्ट चाहिए होगा। सेम अगर लगातार लगा भाई मेरा जो है चलता जा रहा है, अपवर्ड अप ट्रेंड चल रहा है, भाई कहीं ना कहीं तो नीचे आएगा, कैसे पता लगेगा, यार मुझे अगर एक बीच में रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे गई, ठीक है, तो वो एक रेड कैंडल मेरा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, that is called my resistance. It occurs when an uptrend is expected, this uptrend is expected to pause due to concentration of supply, तभी मेरा ये पर्टिकुलर आएगा। इस बात को बात समझना, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाने के लिए आपको, आप ध्यान से देखो जरा इस वाली, इसमें देखो यार, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ से फिर आपका ये स्टार्ट हुआ, ये बीच में आपको क्या दिखा, दिस इज रेजिस्टेंस। भाई कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन एकदम से आपको ग्रीन रेड कैंडल दिखाई दिया, भाई दिमाग ठनका, दिमाग जैसे आपका ठनका, यार यहाँ पे मैंने अभी तक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ सेल करना है। यार आपको एक ये दिखा, सतर्क हो जाओ, सतर्क हो गए, यार आगे डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे खरीदा था कॉल ऑप्शन, ठीक है, मैंने वेट किया यहाँ तक का, भाई चल रहा है बढ़िया चल रहा है एकदम, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा,
अब मैंने उसके बाद ये देखा कि यार रेड कैंडल बन गई, तो एकदम से हड़बड़ी नहीं मचानी, ठीक है, 5 मिनट कैंडल हड़बड़ी नहीं मचानी। आप इस कैंडल के पूरे होने के बाद नेक्स्ट कैंडल का एक बार वेट करो। जैसे आपने नेक्स्ट कैंडल देखा यार, वो भी बेरिश कैंडल है, वो भी रेड कैंडल बनी, भाई एकदम से एग्जिट ले लो। बात समझ में आई? आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि यार आगे क्या पता रिस्क है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो कि आगे रिस्क है कि बहुत ज्यादा, कि मेरा मार्केट नीचे जाएगा और मेरा पैसा डूब जाएगा। तो आपको, जैसे आपने यहाँ पे कॉल खरीद रखा था, आपको दिखा पहली रेड कैंडल, उसके बाद आपने वेट किया, दूसरी भी रेड दिखी, एग्जिट, ठीक है, आपने यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। बात समझ में आई? ये होता है सपोर्ट, ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। सॉरी, अब आते हैं सपोर्ट पे। देखो यार, ये आपको दिखा डाउन ट्रेंड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड, भाई आपको यहाँ पे बीच में एक ना एक सपोर्ट जरूर दिखा होगा, याद रखना बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई थी, इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार वेट जरूर करो, ठीक है, कि अगली कैंडल क्या होगी, ठीक है। मान ले मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि पुट ऑप्शन कब खरीदना है, पुट ऑप्शन तब खरीदना है जब मुझे ये लगे कि मार्केट डाउनवर्ड होने वाला है, डाउन ट्रेंड फॉलो करने वाला है। ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद लिया। पुट ऑप्शन खरीद लिया मतलब, अब यार मुझे यहाँ पे बीच में ग्रीन दिखा, तो ग्रीन तो मतलब मेरे को यहाँ पे सपोर्ट देखने की कोशिश कर रही है, मैंने कहा वेट करो। जैसे मैंने वेट किया, मुझे अगली कैंडल रेड दिख गई, भाई सब ठीक है, ठीक है, अभी पुट में बेचूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल, भाई यहाँ पे मैंने वेट किया, फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल फिर से देखी, यार बुलिश बन गई है, तो फिर से भाई यहाँ पे एग्जिट ले लो, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट क्यों ले लो? आगे अप ट्रेंड आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, नॉट श्योर कि 100% आएगा, बट ज्यादा है, निकल जाओ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। तो आपने यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट कमाया जब आपने पुट खरीदा था। बात समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या फायदा होता है। अब ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा 3 चीजें, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल और लॉन्ग विक्स क्या होती है। बात समझ में आई? इन तीनों को ध्यान रखना कि हमें कहाँ कहाँ इसको देखना है। सबसे पहले डोजी कैंडल की बात करते हैं। भाई डोजी कैंडल का मतलब, हमने जनरली कैंडल को कैसे देखा था बनते हुए, हमने जब पढ़ा कैंडल, भाई कैंडल तो ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर बॉडी हो, ठीक है, इसका ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, मान लो ये हाई ये लो, ठीक है, ये हाई है ये लो है, ये ओपन है ये क्लोज है, मतलब दिस इज दी बॉडी, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको भाई? भाई स्ट्रेंथ तो है नहीं यार, ओपन और क्लोज प्राइस दोनों जीरो है। भाई इसका मतलब ये हो गया, जब इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब ये है कि भाई बहुत कोशिश की गई है कैंडल को ऊपर नीचे खींचने की, मार्केट को ऊपर नीचे खींचने बुल्स के और बियर्स के द्वारा, बट मार्केट अनसर्टेन पोजीशन में है। अगर आपको डोजी कैंडल कहीं भी दिखाई दे, सतर्क हो जाओ, क्योंकि डोजी कैंडल का मतलब ये है कि रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है। रिवर्सल ट्रेंड कहने का मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर मार्केट अप ट्रेंड में था, तो भाई साहब अगली कैंडल क्या पता, वेट करो, अगली कैंडल क्या पता आपको रिवर्स दिख जाए, बियरिश दिख जाए, ठीक है। अगर मार्केट अपवर्ड में है तो आगे डाउनवर्ड भी जा सकता है, और डाउनवर्ड है तो आगे अपवर्ड भी जा सकता है, क्योंकि यही है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यही बताती है आपको मार्केट अनसर्टेन कंडीशन में है, भाई बुल्स जाग गए या बेयर जाग गए, दूसरा बार दूसरी कंपनी जाग गई, दूसरी पार्टी जाग गई, ठीक है, इस चीज को समझना। तो ये हो गया अपना डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल के बाद अपन देखते हैं हैमर कैंडल क्या होती है, जल्दी जल्दी, ठीक है। हैमर कैंडल क्या होती है यार? हैमर कैंडल आपको ऐसे हैमर बनी हुई दिखाई देगी, याद ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखाई दी जिसकी अपर विंग, ठीक है, अगर आप इसको देखो ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ऐसी कैंडल, ये ग्रीन कलर की आपको ये दिखी, बट याद रखना इसकी जो विक होती है, दिस कॉल्ड विक, अगर आपको ये विक जो है ना कम से कम इसके दो गुना साइज की हो, ये हैमर कैंडल हो, जैसे ये दिखे समझ जाओ कि, और जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल फॉर 2 to 3 मिनट्स, यार आपको अगला अप ट्रेंड दिख गया। जैसे ही अप ट्रेंड दिखा, भाई यहाँ पे कॉल बाय कर लो, जैसे आपने यहाँ पे कॉल बाय किया और आप इससे बाहर निकल जाओ, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल, वहां पे आप बाहर सिचुएशन, आप वहां पे कॉल ऑप्शन को बेच दो। याद रखना हैमर कैंडल के बारे में, हैमर कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे और लाइव समझेंगे, ठीक है, इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। इसलिए हैमर कैंडल का समझना बहुत जरूरी है, और सिर्फ मेरा ही पढ़ाया हुआ सब कुछ नहीं होगा। अगर आप जो मैं आपको देख रहा हूँ, जो मैंने पैटर्न आपको समझाया कि भाई आपका डोजी कैंडल क्या होता है, आपका हैमर कैंडल क्या होती है, ठीक है, हैमर कैंडल को हम दोबारा फिर समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अलावा सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार लाइव चार्ट को जरूर खोलना और लाइव चार्ट के अंदर जाके उसको देखना जरूर, सिर्फ अभी ट्रेडिंग करना शुरू मत कर देना जाती है आज ही, ठीक है, एक बार देखना कि भाई मेरा जो है पर्टिकुलर यहाँ पे कैंडल ये डोजी बन रहा है या हैमर बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो समझ लो आपकी जीत है, ठीक है। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।